Hi guys, welcome in next chapter of your next part of word power made easy। तो guys आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड वर्ड, साइंटिस्ट से रिलेटेड वर्ड्स कि साइंटिस्ट से रिलेटेड कौन किस फील्ड का होता है, उससे रिलेटेड हम रूट वर्ड्स देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप करना चाहते हो अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करो बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम कवर कर रहे हैं सारी के सारे रूट वर्ड्स विथ मतलब एक्चुअली हम थीम बेस्ड वोकैबुलरी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वर्ड पावर मेड इजी के चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो आपको अच्छे से याद हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड साइंटिस्ट, है ना। सेशन 11 से लेके 13 तक ये हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से अब स्टार्ट करते तो फटाफट से देखना चलते हैं पहले कि रूट वर्ड्स को देखना चालू करते हैं, जैसा कि अपना पहले रहता है। पहले रूट वर्ड, फिर उसके बाद साइंस एंड साइंटिस्ट देखेंगे, उसके बाद उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे सेशन बाय सेशन करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्या है? एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड। ये हम पहले के चैप्टर्स में भी कवर कर चुके हैं, तो आपको पता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एंथ्रोपोलॉजी। अगला है लोगोस। लोगोस मतलब क्या होता है भाई, हम कई बार पढ़ चुके हैं। स्टडी, स्टडी होती है, साइंस होती है। पर हाँ, इस सेशन में एक और मतलब निकलेगा लोगोस का, वो है स्पीच या वर्ड। ठीक है, स्पीच, वर्ड या स्पीच, वर्ड, स्टडी और साइंस, ये चार चार मतलब हो गए लोगों के। तो इधर इसका इस रूट वर्ड का मतलब निकलने वाला है वर्ड या स्पीच से। तो आप देखोगे क्या वर्ड मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है फिलोलॉजी। ठीक है, फिलोलॉजी, अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके वर्ड्स के बारे में, पर अभी फिलहाल के लिए हम रूट वर्ड्स देखते हैं। अगला नेक्स्ट वर्ड है अपना एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन मतलब होता है स्टार, और इससे वर्ड क्या निकल के आता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आपको पता है ना भाई, स्पेस में, स्पेस की जो सेलेस्टियल फिनोमेना वगैरह होती है, सेलेस्टियल बॉडीज होती है, उनकी स्टडीज होती है। नॉट्स। नॉट्स मतलब क्या होता है? नॉट्स, नॉट्स मतलब होता है आपका एस्ट्रोनॉट। मतलब एस्ट्रोनॉट नहीं होता, नॉट्स मतलब होता है सेलर। सेलर, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एस्ट्रोनॉट। तो आप सोच रहे होगे एस्ट्रोनॉट्स, आप बात कर रहे हो सेलिंग की। सेलिंग तो नीचे होती है, एस्ट्रोनॉट तो भाई ऊपर होता है। तो इसमें कैसे नॉट्स मतलब निकल रहा है भाई? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रॉन मतलब हमने देखा आपको स्टार, तो स्टार्स के अंदर, स्टार्स के बीच में घूमना, स्टार के अंदर सेलिंग करना, यानी कि स्पेस के अंदर घूमना, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट ऐसा बंदा होगा जो कि स्टार्स के अंदर सेलिंग कर रहा होगा। नोमोस। नोमोस मतलब होता है लॉ, ऑर्डर, अरेंजमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मेट्रोनम। मेट्रोनम की हम बात करेंगे, क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ लॉ, ऑर्डर, अरेंजमेंट। क्या निकल रहा है भाई यहाँ पे? तो मेट्रन तो आपको पता ही है। अगला है ऑटोज। ऑटोज मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ, ये तो आपको पता ही है ना। एग्जाम्पल के लिए ऑटोनॉमी। नॉमी की हमने बात करी ऊपर, नॉम की हमने बात करी, लॉ, अरेंजमेंट, है ना। क्या होता है? लॉ, ऑर्डर, अरेंजमेंट है। तो ऑटोनॉमी हो गया यहाँ पे। अगला है जियो। जी, जी या जियो, इसका मतलब होता है अर्थ। जी या जियो मतलब होता है अर्थ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है जियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी वगैरह, आपको पता ही है। जियो मतलब आपको पता है अर्थ होता है, तो अर्थ की स्टडी करना जियोलॉजी। अगला होगा ग्राफीन। क्या है? 8th नंबर का ग्राफीन। ग्राफीन मतलब होता है टू राइट, कुछ भी चीज लिखना। अगर आप लिख रहे हो तो उसे ग्राफीन से हम करते हैं। जैसे बायोग्राफी। बायोस मतलब आपको पता है लाइफ होता है, ग्राफी मतलब आपको पता है भाई टू राइट, तो लाइफ के बारे में लिखना इज कॉल्ड बायोग्राफी। अगला है ऑब्सेस या ऑप्टिकोस। ये हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सेशंस में हम पढ़ रहे हैं, पिछले 2 वीडियोस से हम पढ़ ही रहे हैं ये वाला वर्ड, ऑब्सेस, ऑप्टिकोस। इसका मतलब होता है विजन, व्यू या साइड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऑटोप्सी। क्या है? ऑटोप्सी। ठीक है, ऑप्सिस का मतलब यहाँ पे लिखा है ऑटोप्सी। ऑटो मतलब आपको पता ही है सेल्फ। ठीक है, ऑप्सी मतलब आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं विजन, व्यू या साइट। ठीक है, तो भाई किसी चीज को ऐसे स्टडी करने को ही हम ऑटोप्सी बोलते हैं, जो कि हम आगे आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से। ठीक है, अगला है जोयन। जोयन, जोयन मतलब होता है एनिमल। जोयन रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जोडियक। जोडियक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लोग यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं कि दिशा विशा देखने के लिए, ग्रह कौन सा ग्रह कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। पर देखो यार, यहाँ पे जोडियन का मतलब आपको मैं एक और वर्ड बताता हूँ, जूओलॉजी, है ना। तो जूओलॉजी मतलब होता है एनिमल्स की स्टडी, है ना।
तो आप उससे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो इसे, तो आप उससे ही समझो, आप और कोई वर्ड मत लो। अगला है टोम। क्या है? टोम, TOM। ठीक है, टोम मतलब होता है कटिंग। एग्जाम्पल के लिए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब इन कटिंग, मतलब इसको भी मैं आपको एक बार बाद में ही बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको तो शायद समझ में नहीं है। आप तो सिर्फ ये समझ के चलो, यहाँ पे टोम मतलब होता है कटिंग, एंटोमोलॉजी। 12 है सेक्टस। सेक्टस मतलब भी होता है कट। एग्जाम्पल के लिए इंसेक्ट। अगला है लिंग्वा। लिंग्वा मतलब होता है टंग, टंग है ना, टंग। अब एग्जाम्पल के लिंग्विस्टिक्स, लिंग्वा मतलब टंग होता है, तो टंग से बोली हुई चीजें, टंग का साइंस, टंग से जो भी चीजें निकलती हैं, तो उसका जो साइंस होता है लिंग्विस्टिक। फिलेन। फिलेन मतलब होता है टू लव। फिलेन मतलब लव। और एग्जाम्पल के दिया यहाँ पे फिलेंथ्रोपी। तो आपको पता है फिलेन मतलब आपको पता चल गया टू लव होता है। एंथ्रोपोज मतलब आपको पता ही है भाई, ह्यूमन काइंड या मैन काइंड होता है। तो फिलेंथ्रोपी, लव टूवर्ड्स ह्यूमन काइंड या मैन काइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपी। अगला है सोफोज। सोफोज मतलब क्या होगा? सोफोज मतलब होता है वाइज। एग्जाम्पल के लिए फिलोसफी है ना। तो यहाँ पे भी भाई आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, देखो यार, फिलो मतलब आपको पता, फिलेन मतलब आपने ऊपर पढ़ा था कि लव होता है, और सोफी मतलब आपको पता है सोफिस मतलब वाइज होता है। तो फिलोसॉफी मतलब लव टू वर्ड्स, इसकी तरफ, वाइज चीजों की तरफ, वाइज, वाइजनेस, कि भाई इन सब चीजों की तरफ अगर आपको लव है तो ये फिलोसफी होता है। अगला है बिब्लियन। बिब्लियन मतलब होता है बुक। एग्जाम्पल बिबलाई फाइल। फाइल भी यहाँ पे लव वाला ही है ना। तो भाई बुक्स से जो प्यार होता है लोगों को, बुक कलेक्टर टाइप पर्सन होता है, उसे बिबलाई फाइल बोलते हैं। एंग्वस। एंगल्स मतलब होता है इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे हम एंग्लो एंग्लो करते हैं ना, एंग्लो इंडियन वगैरह, तो इंग्लिश। एंग्लोस एंग्लोस मतलब इंग्लिश। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए एंग्लोफाइल नहीं, लव टूवर्ड्स इंग्लिश, इंग्लिश पर्संस एक्चुअली। अगला है सोशियस। सोशियस मतलब होता है कंपेनियन। एग्जाम्पल के लिए सोशियोलॉजी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अगला है लोगोस। लोगोस मतलब तो आपको पता है साइंस या स्टडी होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिया ही है, क्या दिया है? बायोलॉजी। अगला है बायो। बायो मतलब लाइफ। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बायोप्सी। ठीक है, लाइफ की जो ऑप्सी, साइट विजन, यहाँ पे ऑप्टिकोस वाला वही वाला रूट वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे अब देखना चालू करेंगे मेन चीज। अब हम चालू कर रहे हैं अपना सेशन नंबर, क्या नंबर है? 11। सेशन नंबर 11। अब अपनी पेटियां बांध लो। अब हम बात करने वाले एक एक वर्ड की डिटेल में, उसके बाद में आपकी होने वाली है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। एक एक्सरसाइज में हम डिटेल्स में वर्ड्स की बात करेंगे, एक एक्सरसाइज में आपकी प्रैक्टिस होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सेशन नंबर 11। सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट एंड देयर प्रोफेशनल फील्ड की। कौन सा साइंटिस्ट है, उसकी प्रोफेशनल फील्ड का नाम क्या है भाई, ये तो बता दो पहले, उसके बाद में करेंगे ना हम बाकी चीजें। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले यही, पहला क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट होता है कि जो कि ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट की स्टडी करता है। एंथ्रोपोज मतलब होता है आपका मैनकाइंड। लॉजिस्ट या लॉजी मतलब होता है आपकी स्टडी। तो ह्यूमन काइंड की स्टडीज करने को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसा बंदा जो ह्यूमन काइंड की स्टडीज करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। ये साइंटिस्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा साइंटिस्ट बात करते हैं। दूसरा साइंटिस्ट कौन है अपना? एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रॉन हमने देखा ऊपर रूट वर्ड की स्टार होता है। एस्ट्रॉन मतलब, नोमर मतलब आपका नॉर्थ से ही आया है, आपका सेलिंग से। तो ऐसा बंदा जो कि स्टार्स के बीच में सेलिंग करता है, स्टार्स के बीच में घूमता है, उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोनोमर। तो एस्ट्रोनोमर एक ऐसा बंदा होता है जो कि स्टडी करता है किसकी? सेलेस्टियल फिनोमिना की। सेलेस्टियल फिनोमिना मतलब, सेलेस्टियल फिनोमिना मतलब होता है अपनी स्पेस में जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों की स्टडी करने वाला। ठीक है, अगला है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट, जियो मतलब हमें पता अर्थ होता है ना। जियो मतलब अर्थ होता है, लॉजिस्ट मतलब जो भाई स्टडी करता है, तो अर्थ की स्टडी करने वाला होता है जियोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला है बायोलॉजिस्ट। बायो मतलब लाइफ, लॉजिस्ट मतलब स्टडी, तो बायो लाइफ की स्टडी करने वाला कौन होगा? और जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैटर्स है जिसके अंदर लाइफ होती है, उन सब की स्टडी करने उसकी स्टडी करने वाला कौन होता है? बायोलॉजिस्ट। अगला है बॉटनिस्ट। बॉटनी, बॉटनी भाई अपना फ्लोरा के लिए होता है। फ्लोरा के लिए, फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है, बॉटन मतलब होता है प्लांट।
तो ये भी एक रूट वर्ड से आया बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब होता है प्लांटिस्ट। बॉटनिस्ट एक ऐसा बंदा जो कि प्लांट्स की स्टडी करता है, उसे बोलते हैं प्लांट की जो लाइफ की स्टडी करता है उसे बोलते हैं बॉटनिस्ट। ठीक है, अगला है जूओलॉजिस्ट। तो हमने जूओ मतलब जोडियाक मतलब हमने पढ़ा था। जूओ मतलब क्या होता है भाई, अपना होता है एनिमल, और लॉजिस्ट मतलब तुम्हें पता है, ये जो स्टडी करने वाला होता है। तो एनिमल लाइफ की स्टडी करने वाला क्या होता है, जूओलॉजिस्ट। अगला है एंटोमोलॉजिस्ट। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है, इसे थोड़ा समझते हैं अच्छे से। देखो यार, एंटोमोलॉजिस्ट, तो एन मतलब होता है भाई कि एन आप रूट वर्ड ले सकते हो कि वो प्रीफिक्स लगा रखा है। टॉम मतलब होता है टू कट, हमने ऊपर पढ़ा। लॉजिस्ट मतलब हमें पता ही है भाई कि क्या बोलते हैं उसे, क्या होता है, स्टडी करने वाला। तो एंटोमोलॉजिस्ट तो मतलब ऐसा बंदा जो कट करे हुए मतलब जो चीजें होती हैं उनकी स्टडी करता है, उसे एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। पर देखो यार, जैसे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट को बताया जाता है कि उनके बीच में कटिंग 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 पाई जाती है, क्योंकि भाई वो एक साथ नहीं बने होते, वो कई सारे पार्ट्स मिलके बने होते हैं, इकट्ठे नहीं बने होते। तो एक एक पार्ट उनका अलग अलग से पता चलता है। जैसे कट करे हुए एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी करने वाले को बोलते हैं हम कुल मिला के एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इंसेक्ट की स्टडी करता है वो होता है एंटोमोलॉजिस्ट। इंसेक्ट या जितने भी छोटे छोटे ये बग्स वगैरह होते हैं, इन सबकी स्टडी करने वाला एंटोमोलॉजिस्ट होता है, सीधी सी बात है। अगला है फिलोलॉजिस्ट। तो देखो यार, फिलो मतलब हमें पता कि लव है ना। फिलोलॉजिस्ट मतलब लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज यहाँ इस चीज से ले इसे। ठीक है, तो फिलोलॉजिस्ट मतलब होता है जो लैंग्वेज की स्टडी करता है, लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है, उसे बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, है ना। तो भाई लॉजी मतलब हमने ऊपर पढ़ भी लिया भाई, स्टडी, साइंस, वर्ड और स्पीच होता है, स्पीच होता है। तो फिलो मतलब हमें पता है लव होता है, और लॉजी मतलब यहाँ पे वर्ड निकला है, तो वर्ड्स को जो प्यार करता है बंदा, जो लैंग्वेज से प्यार करता है ऐसा बंदा, है ना, जो स्पीच से प्यार करता है, वो कौन होता है, फिलोलॉजिस्ट, है ना। अगला है सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिसिस्ट थोड़ी मतलब थोड़ी अलग सी टर्म है। देखो, मीनिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड, है ना, मतलब जो ये ना साइकोलॉजिकल उसमें चला जाता है। आपने सिमेंटिसिस्ट पढ़ा था, है ना। तो सिमेंटिसिस्ट वो होता है जो कि थोड़ी साइकोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी करता है वर्ड्स के, कि किस वर्ड को बोलने से क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है लोगों में। ठीक है, तो मीनिंग्स पढ़ता है उसके। तो ये होता है अपना सिमेंटिसिस्ट। अब अपना लास्ट है यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट। सोशियो मतलब हमने पढ़ा कंपेनियन या सोसाइटी बोल सकते हो आप, है ना, या फैमिली लाइफ बोलते हो, है ना। तो कम्युनिटी, जो फैमिली लाइफ, जो मतलब कंपेनियनशिप का जो मतलब करता है, स्टडी करता है, उसे सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बारी है इस चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज करने की, आप करोगे अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्या, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी कौन करता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, ये होता है अपना एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, सेकंड, लैंग्वेज की स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। या इसको बोलते हैं हम फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आपको पता ही है। अगला है सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन की स्टडी कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कंपेनियनशिप, कुछ वर्ड याद करो। बिल्कुल सही, सोशियोलॉजिस्ट। अगला है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की डेवलपमेंट के बारे में कौन स्टडी करता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। या बिल्कुल सही, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला है मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के मीनिंग्स के बारे में कौन ध्यान देता है भाई, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसका, क्या मीनिंग निकल रहे हैं इन वर्ड्स के, इनका मतलब क्या निकल रहा है, कौन स्टडी करता है, बिल्कुल सही, सिमेंटिसिस्ट। अगला है प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, हाँ ठीक है, तो ये है बॉटनिस्ट भाई। अर्थ, अर्थ की स्टडी कौन करता है भाई, अब बॉटन हो गया अपना रूट वर्ड, अब क्या है, जियोलॉजिस्ट करता है अपनी अर्थ की स्टडी। अगला है हेवनली, हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज या वाला सेलेस्टियल बॉडीज, बोलो कुछ भी बोलो, इसकी स्टडी कौन करता है, एस्ट्रोनॉमर, बिल्कुल सही। अगला है ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जितनी भी ऑल लिविंग मैटर्स है उनकी स्टडी कौन करता है भाई, कौन करता है, लाइफ प्लस स्टडी मिला दो यार जल्दी से। बायोलॉजी या बायोलॉजिस्ट बोल सकते हो आप। एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी क्या होती है भाई, एनिमल्स की स्टडी, फ्लोरा नहीं फोना की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, जूओलॉजी या जूओलॉजिस्ट। ठीक है, अब अपना आ रहा है अब सेशन नंबर 12।
इसमें अब फिर फटाफट से हम देखने वाले हैं फिर से नए नए वर्ड्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे जैसे अभी करी थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन नंबर 12। आपको ब्रेक लेना है तो ले लेना यार, है ना, क्योंकि मैं तो ले लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, आपको पता भी नहीं चलता हो। चलो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो हमें पता ही है क्या होता है ना, साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, तो ये देखने की जरूरत नहीं। एस्ट्रोनॉमी भी हमें पता है, साइंस ऑफ हेवनली बॉडी सेलेस्टियल बॉडीज होता है। अगला है एस्ट्रोलॉजी। अब ये थोड़ा नया वर्ड है, एस्ट्रोनॉमी हमने पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी तो स्टार की स्टडी, थ्योरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स। तो भाई एस्ट्रोलॉजी मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये थ्योरी दी जाती है कि स्टार्स होते हैं और जो बॉडी, वो जो प्लांट्स होते हैं, है ना, तो इनका इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पे। कि ह्यूमन भाई अगर ग्रह, वो आपने सुना होगा ना, तुम्हारे ग्रह नहीं चल रहे, सही नहीं चल रहे, शनि भारी हो रखा है, तो एक ग्रह ग्रह देखते हैं जो, या स्टार्स वगैरह, ये भी जितनी भी चीज़ें, इन सब का इफेक्ट पड़ता है मैंस के ऊपर। तो इस स्टडी को एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं कि भाई अभी तुम्हारा शनि ठीक नहीं है भाई, अभी तुम जाओ, अभी तुम कुछ मत करो, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सब एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी हो गई आपकी थोड़ी साइंटिफिक, एस्ट्रोलॉजी आ गई आपकी थोड़ी मिथिकल टर्म, है ना, तो आप बोल सकते हो आपसे जो भी बोलना हो। अगला है जियोलॉजी। ये भी आपको पता है ना, जियोलॉजी आपको पता ही है, साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ होता है। बायोलॉजी आपको पता ही है भाई, लाइफ होती है, लाइफ साइंस ऑफ ऑल लिविंग मैटर्स होती है। जियोमेट्री तो ये थोड़ा नया आया। जियोमेट्री, जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब आपका मेट्रोनम से वाला मतलब मेजरमेंट, है ना, तो जियोमेट्री तो अर्थ का मेजरमेंट जो होता है, अर्थ का मेजरमेंट करने वाली जो चीज होती है उसे जियोमेट्री बोलते हैं, उस फील्ड को। ठीक है, तो मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स शेप्स इज कॉल्ड जियोमेट्री, मतलब जिसमें मापी जाती है चीजें, कि भाई अर्थ जैसे गोल है, ठीक है, तो उसको नापा भाई इन लोगों ने, है ना, और जैसे स्क्वायर शेप है उसको नापा इनने। तो ये जियोमेट्री है कि जो कि फिगर्स शेप्स इन सबको नापने वापने से रिलेटेड होती है। ठीक है, मैथमेटिकल ब्रांच है ये एक्चुअली जियोमेट्री। ठीक है, और अब अगर आप ऐसे बोलोगे एटमोलॉजिकली तो आपको तो ये लगेगा ही भाई जियोमेट्री है ना, अर्थ का मेजरमेंट, है ना, तो बिल्कुल सही। अगला है बॉटनी। बॉटनी तो आपको पता ही है यार, साइंस ऑफ प्लांट्स होता है। जूलॉजी भी आपको पता ही यार, इसमें बताने की जरूरत नहीं, साइंस ऑफ एनिमल होता है जूलॉजी। जियोग्राफी एक नई चीज आ गई। अर्थ, जियो मतलब अर्थ, ग्राफी, मतलब टू राइट, तो अर्थ के बारे में कुछ लिख दिया गया है उसे बोलते हैं हम ग्राफी, जियोग्राफी, है ना। साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग, अर्थ के बारे में लिख दिया गया, अर्थ के बारे में कि अर्थ ऐसी दिखती है, ये है वो है, अर्थ मैपिंग का जो साइंस है उसे बोलते हैं जियोग्राफी। ऑटोप्सी, अब क्या है, ऑटोप्सी तो ये दो चीज से बना ऑटोप्सी, कि भाई जो ओ है फिर उसके ऑटो, टॉप है, टॉप मतलब कट, सी, है ना, तो ऑटोटॉप्सी ये आपको ऑप्टिकोस से आया है, सी, है ना। तो ऑटोप्सी मतलब होता है आपका कि जो ऐसे मतलब जो ऐसे टिश्यूज हैं, या जो मतलब बोल सकते हो आप एक तरीके से, जैसे जो आदमी मर जाता है, डेड बॉडी हो जाती है ना, तो डेड बॉडी के जो कॉजेज हुए हैं, मतलब किस वजह से बंदा मरा है, तो उसका जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो ऑटोप्सी किया जाता है, मतलब काट काट के उसके टिश्यूज को देखा जाता है, टॉप, है ना, तो काट के देखा जाता है उसके टिश्यू को कि भाई इसका कारण क्या था, इसके मरने का, क्या क्यों मरा ये, तो वो ऑटोटॉप्सी की जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है बाइसेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्प्स टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ, कि कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए आप कॉर्प्स जो होती है, जो आपकी जो डेड बॉडी होती है, उसको आप एग्जामिनेशन करते हो। अगला है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है भाई, बायो मतलब लाइफ, और ऑप्सी मतलब आपको बताइए वो ऑप्टिकोस विजन वगैरह से आया है, तो इसमें भी भाई वही होता है, अपनी सेम टू सेम चीज़ होती है, बस फ़र्क ये हो जाता है कि लिविंग टिश्यू को हम एग्जामिनेट करते हैं इसमें, मतलब बायोप्सी में, कि जिसके अंदर लाइफ होती है, तो लाइफ में होती है जिस टिश्यू के अंदर, जिस बॉडी के अंदर, उसके अंदर देखना, जांच करना, तो बायोप्सी का एग्जामिनेशन ऑफ द लिविंग टिश्यू, तो मतलब जो जिंदा आदमी है उनकी अंदर उनका एग्जामिनेशन करना है कि भाई तुम्हारी क्या गलती चल रही है, तुम्हारे अंदर क्या गड़बड़ सड़बड़ चल रही है, तो उसे बायोप्सी कहते हैं।
अगला है बायोग्राफी। बायोग्राफी इट्स कॉल्ड द, आपको पता ही है भाई, स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ। तो किसी की लाइफ के बारे में कुछ लिख दिया गया, बायोग्राफी है। अगला ऑटोबायोग्राफी। ऑटो लगा दिया सिर्फ बायोग्राफी में, मतलब सेल्फ, सेल्फ लिख दिया किसी ने, अपनी अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिख दिया किसी ने खुद ही, तो उसे ऑटो, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अगला जोडियक। जोडियक थोड़ी नई चीज आई। तो यार ये वो जोडियक, ये वो वाला है भाई कि जो मैंने आपको बताया था ना अभी, कि जो वो अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमर नहीं, एस्ट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जो कि मतलब वो देखते हैं कि ग्रह सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो उसमें क्या होता है ना, जो मतलब आप सोच रहे होगे कि तो एनिमल होता है, इसमें रूट वर्ड का मतलब तो ये निकल रहा है। तो देखो यार, तो उसमें जो उनका डायग्राम होता है जो एग्जामिनेशन करने का, है ना, तो पाथ्स उनका कैसा चल रहा है, सन का, मून का, इन सब का, ग्रह कैसे भटक रहे हैं, तो ये वाला जो डायग्राम होता है ना इनका, उसमें एनिमल्स के नाम होते हैं बहुत सारे, तो इस वजह से इसे जोडियक कहा जाता है, ठीक है। अगला है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट आपको पता ही है भाई, जो स्टार्स के अंदर नॉट मतलब आपको होता है सेलिंग, जो स्टार्स के अंदर सेलिंग करता है वो एस्ट्रोनॉट। सेलर्स अमंग द स्टार्स, है ना। कॉस्मोनॉट, कॉस्मोस मतलब होता है होल यूनिवर्स, तो होल यूनिवर्स के अंदर जो सेलिंग करता है, सेलर्स अमंग द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोनॉट। अगला है एस्टर। एस्टर एक मतलब फूल होता है स्टार शेप, स्टार शेप्ड फ्लावर। एस्टर मतलब रूट वर्ड है, तो एस्टर मतलब स्टार शेप्ड फ्लावर। डिजास्टर। अब आप सोच रहे हो कि डिजास्टर कैसे बन गया भाई ये वर्ड, एस्टर मतलब स्टार होता है, डिस मतलब भाई अगेंस्ट होता है। तो भाई देखो यार, पहले एक कहानी चला करती थी पुराने जमाने में कि जो भी ये कैलेमिटीज, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भाई स्टार्स की वजह से आती हैं। स्टार्स अगर गुस्सा हो जाते हैं, यूं हमारे ऊपर जितनी भी ये चीजें, बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, ये सब कुछ की कब होता है, ये स्टार्स अगर गुस्सा हो जाते हैं, स्टार्स की मर्जी के खिलाफ नहीं चल रहा होता है, तब ये होता है, ठीक है। तो इस वजह से बोलते हैं डिस मतलब अगेंस्ट, एस्टर मतलब स्टार, तो मतलब जो स्टार्स की मर्जी के खिलाफ चल रहा होता है वो डिस्टास्टर होता है। तो ग्रेट मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून चल रहा है भाई, स्टार्स की मर्जी के खिलाफ चल रहा है जो भी है। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी आपको पता है, ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ, नॉमी मतलब रूल, तो ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रूल। नॉमीज मतलब आपको पता है लॉ अरेंजमेंट वगैरह वगैरह होता है, तो ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रूल। अगला है मेट्रोनम। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम, मेट्रोनम, ठीक है। तो ये तो आज सिंपल सही था, आपको पता ही था। अब है इसकी एक्सरसाइज इस सेशन की, जो कि आप करने वाले हो साथ में। इसके अंदर पहला है पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो साइंस ऑफ एनिमल्स क्या होता है भाई, ये हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो जोलॉजिकल होता है भाई, एडजेक्टिव है तो जोलॉजिकल, है ना। पर्टेनिंग टू साइंस ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के साइंस से रिलेटेड एग्जेक्टिव बताना है हमें, तो जो साइंस होता है उसमें एबल वेबल लगा दो आप, तो एग्जेक्टिव बन जाएगा बोटेनिकल, है ना। तो बॉटनी का बोटेनिकल हो जाएगा। अगला है बाय सेक्शन ऑफ अ कॉर्प्स टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ। तो डिटरमिन करना है, अगर आपको कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन करना है आपको, है ना, तो आप बताओ आप क्या करोगे उसमें, कॉर्प्स है ना, जिंदा नहीं है भाई, कॉर्प्स है, तो आप करोगे ऑटोटॉप्सी। ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी कर दिया आप, ठीक है। अगला है स्टोरी ऑफ वंस लाइफ सेल्फ रिटन। इसे क्या बोलते हैं भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ, ये भी ऊपर देखा था, हाँ भाई, ऑटोबायोग्राफी। अगला है पर्टेनिंग टू साइंस ऑफ लिविंग मैटर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई बायोलॉजिकल। एग्जेक्टिव बताना था भाई। साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स, बस फिगर्स को मेजरमेंट करना है भाई, अर्थ को मेजरमेंट करना है, अर्थ को मेजरमेंट करना है, हाँ बिल्कुल सही, जियोमेट्री, जियोमेट्री। तो पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ द अर्थ कॉम्पोजिशन, तो अर्थ की जो कॉम्पोजिशन है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, इस सब से रिलेटेड जो साइंस होता है उसका एडजेक्टिव क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल। अगला अगला है ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द कंपोजिशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। कुल मिला के जो अपना स्पेस के लिए वर्ड था, रूट वर्ड, उसको मिला दो भाई इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा अपना एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स। स्टार शेप्ड फ्लावर को क्या बोलते हैं, एस्टर। पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ हेवन, इसे क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल। साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, इसे क्या बोलेंगे भाई, एस्ट्रोनॉमी। साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, इसे क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। पर्सन हु बिलीव्स
Human events are influenced by the paths of the sun, moon and planets. इसे क्या बोलेंगे भाई? एस्ट्रोलॉजर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, इसे क्या बोलेंगे भाई? लिविंग टिश्यू है, बायोप्सी। सेल्फ गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमी। टाइम मेजर फॉर अ म्यूजिक को क्या बोलेंगे भाई? मेट्रोनम। वॉइजर अमंग द स्टार्स, वॉइजर मतलब होता है यात्री, समुद्री यात्री, है ना? एस्ट्रोनॉट। ट्रेवलर थ्रू यूनिवर्स, इसे क्या बोलेंगे? कॉस्मोनॉट। ग्रेट मिसफॉर्चून हो गया अगर आपके साथ, तो उसे क्या बोलेंगे? डिजास्टर हो गया भाई। मैपिंग ऑफ द अर्थ अगर हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? उस चीज को क्या बोलते हैं? उस स्टडी को क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। सेल्फ गवर्निंग को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। डायग्राम यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी, इसे क्या बोलते हैं? ज़ोडिएक। पर्टेनिंग टू द सच अ डायग्राम, उसे क्या बोलते हैं? ज़ोडाइकल। पर्टेनिंग टू शिप्स, सेलिंग एटसेट्रा, नॉटिकल। स्टार शेप सिंबल को क्या बोलते हैं? एस्टरिस्क। स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ, इसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। ठीक है, अब बस यहाँ पे खत्म हो रहा है ये वाला सेशन 13। एनर्जेटिक हो जाओ क्योंकि ये सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे वर्ड सिखाने वाला है। तो स्टार्ट कर देते फटाफट से। तो पहला वर्ड है एंटोमोलॉजी, साइंस डीलिंग विथ इंसेक्ट, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी तो क्या होता है? तो स्ट्रेंजनेस, ऑडनेस, मतलब कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल हो रहा है, ठीक है, और ये होता है अपना एक्सेंट्रिसिटी। तो इसकी हम और बात कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो यार, तो एक्सीडेंट आपको पता ही होगा। तो यार जब ऐसी कुछ ऑड कंडीशन बन जाती है, एक मतलब होता है तो बीच में आ जाते हैं हम, रोड के बीच में आके हम सेंटर में आ गए हम, ठीक है, सेंटर से हम आउट हो गए। एक सेंट्रम, सेंट्रम से बनाए और एक से बनाए, ठीक है, तो एक मतलब आउट। तो अगर हम आउट हो गए सेंटर से, सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे हम चल रहे हैं वहां से आउट हो गए, तो हमारा क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है अलग सी, तो उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये ऑड सिचुएशन के लिए यूज हो सकता है ना। तो अगला है अपना अनैटमी। क्या है? अनैटमी। अनैटमी मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, किसी चीज का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसे अनैटमी बोलते हैं। अगला है डाइकोटोमी। डाइकोटोम, टॉम मतलब मैंने आपको बताया था, टू कट होता है, टॉम मतलब डाइकोटोमी, मतलब डाइको मतलब टू पार्ट्स में काटना है, ठीक है। तो स्प्लिट कर दिया किसी चीज को दो पार्ट में, उसे डाइकोटोमी बोल देते हैं। एपिडेमी, एपिडेमी क्या होता है भाई? एपिडेमाइज बोलते हैं। एपी मतलब होता है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को काट देना भाई, शॉर्ट फॉर्म में कर देना। तो समरी कर दिया आपने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल कर दिया आपने, समरी कर दी किसी चीज की, तो एपिडेमी बोलते हैं। अगला है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है? फिलोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया भाई, लिंग्विस्टिक्स होती है ना। सिमेंटिक्स आपको पता ही है भाई, साइंस ऑफ मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स होता है। सोशियोलॉजी आपको पता ही है भाई, बताने की जरूरत ही नहीं है, साइंस ऑफ द सोशल कस्टम्स होता है। एफ्रेसिडियाक, ये थोड़ा अलग है। तो एक मतलब दैट विच कॉजेज द सेक्सुअल अराउजल्स, तो सेक्सुअल अराउजल जो करता है, मतलब जो ऐसी चीज जो कि मतलब जो इसे क्रिएट करती है, एफ्रेसिडियाक बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसे याद रखना। फिलेंथ्रोपी आपको पता है, लव टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड, है ना, या आप फिलेंथ्रोपिकल वर्क कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? चैरिटेबल वर्क्स कर रहे हो, ऐसे वर्क जिससे लोगों का भला हो। डिचिटिमाइज, डिचिटिमाइज क्या होता है? स्प्लिट इनटू टू, ये भी सेम चीज है ना। एपिडेमाइज मतलब समरी करना, है ना, टू समराइज। फिलेंडर, फिलेंडर थोड़ा अलग है। फिलेंडर ऐसा बंदा होता है जो कि थोड़े गंदे काम में लगा होता है भाई, थोड़ा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो करता है बंदा, या एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशंस बनाता है बंदा, उससे क्या बोलते हैं? फिलेंडर, है ना। अगला है फिल्टर, लव प्रोपोर्शन ऑफ रेसिडिया, तो इसे बोलते हैं फिलेंडर, फिल्टर। बिब्लाइफाइल, बिब्लाइफाइल मतलब होता है लव टूवर्ड्स बुक, बुक से, अगर आप किताब कॉपियों से प्यार करते हो, बुक से प्यार करते हो, अब बुक कलेक्टर हो या मतलब आप तो आप बिब्लाइफाइल हो। एंग्लोफाइल मैंने आपको बताया था भाई, है ना, फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश पीपल्स कस्टम्स, है ना,
इन सब चीजों का पसंद करते हो। ए सोशल, ए सोशल मतलब होता है भाई जो कि ऐसा पर्सन जो अपने आप में रहता हो, जैसे ज्यादा सोशल होना पसंद ना हो, है ना, विड्रॉन फ्रॉम कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पीपल। अगला है टोम। टोम मतलब होता है डल हैवी बुक। फिलोलॉजिकल, pertaining to the study of language is called philological. Sociological, pertaining to the science of group cultures, conventions, etc. ठीक है, तो ये क्या होता है, सोशोलॉजिकल। तो अब भाई यहाँ पे आपकी बारी आ रही है, यहाँ पे प्रैक्टिस की बारी आ रही है। आपने पढ़ चुके हो सारे वर्ड्स, तो अब यहाँ पे यही सारे वर्ड्स पूछे हुए हैं, जल्दी जल्दी से बता दो। पर्टेनिंग टू स्टडी ऑफ सोशल कस्टम्स, अभी अभी पढ़ा हमने ऊपर। सोशोलॉजिकल, पर्टेनिंग टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, इसे क्या बोलते हैं, सिमेंटिकल, है ना। अगला है लवर और कैरेक्टर ऑफ द बुक्स, इसे क्या बोलते हैं भाई, जल्दी से बिब्लाइफाइल बोलते हैं। मेक लव प्रोमिस्कुअसली, है ना। फिलेंडर, भाई धोखा दे रहा है भाई, तू जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, चल निकल। अगला पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इसे क्या बोलते हैं, फिलोलॉजिकल बोलते हैं। 6 नंबर का है आपका पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसे क्या बोलेंगे भाई, एंटोमोलॉजी। 7 नंबर का आपका वन हु एडमायर्स ब्रिटिश कस्टम्स, है ना, कस्टम्स, और ब्रिटिश लोगों का फॉन्ड वॉन्ड भी होता है इसे, तो एंग्लोफाइल। अगला है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सो कॉल्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बोलते हैं, ये देखो, टॉम मतलब होता है कट, मतलब होता है भाई मतलब जो नहीं हो सके, एक्चुअली हम पहले लगा देता हूँ, तो एटम, तो इसे कट नहीं किया जा सके, और तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पर्टेनिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इसे क्या बोलेगा, इसे क्या बोलेंगे, एनाटोमिकल। अ डल हैवी बुक, इसे क्या बोलेंगे भाई, टोम, इसे क्या बोलेंगे, टोम। स्प्लिट इनटू टू, इसे क्या बोलेंगे, डाइकोटोमस। स्प्लिट इनटू टू, डिचिटमाइज। अ कॉन्डेंसेशन समरी, एपिटमाइज, एपिडेमी भी बोल सकते हो आप इसे। द स्टैंड फॉर द होल, समराइज, टू समराइज, एपिटमाइज हो जाएगा। पर्टेनिंग टू चैरिटेबल एक्टिविटी, कौन करता है भाई, फिलैंथ्रोपिक। आउट ऑफ द नॉर्म्स, ऑड पर्सन है भाई, नॉर्म से बाहर है ये सर। एक्सेंट्रिक, सेंटर से बाहर भग गया है तू भाई, सेंटर में आ, एक्सेंट्रिक। वन हु प्लेज अराउंड, फिलेंडरर, ठीक है, जो कि प्लेज अराउंड भाई बोल सकते हो तुम इसे यार। अराउजिंग सेक्सुअल डिजायर, इसे क्या बोलते हैं, अफ्रेसिडियाक या अफ्रेसिडियाकल, आप जो चाहे वो बोल सकते हो इसे, अफ्रेसिडियाक भी बोल सकते हो, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव दोनों ही चलते हैं इसके। साइंस ऑफ द मैनर विच ग्रुप फंक्शंस, सोशियोलॉजी। सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ द पीपल इज सोशल, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही था। तो गाइज यहाँ पे खत्म हो रहा है अपना सेशन नंबर 13। आज की इस वीडियो को भी हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो गाइज ऐसी वीडियोस देखने के लिए, वर्ड पावर मेड इजी से जुड़े रहने के लिए चैनल पे बने रहो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।